कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार, प्रभु केवट की नाव चढ़े। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम गीता राजपरा। रामायण के एक प्रसंग राम और केवट की बात करने जा रही हूँ। ये वो प्रसंग है जो जीवन का सार सिखाएगा कि हमें भगवान से क्या मांगना चाहिए, भौतिक सुख सुविधाएं या मोक्ष। भगवान श्री राम माता सीता भ्राता लक्ष्मण के साथ 14 साल के वनवास पर थे। वो घूमते घूमते गंगा नदी के किनारे पहुँचे। समस्या यह थी कि गंगा नदी को पार कैसे करें। भगवान श्री राम ने केवट को बुलाया। केवट ने प्रभु श्री राम के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, क्योंकि केवट श्री राम की पूजा पहले से कर रहा था। निषादराज ने कहा कि केवट, आपको प्रभु राम, माता सीता और लक्ष्मण को गंगा नदी पार करवानी है। केवट ने कहा कि मैं ये काम नहीं कर सकता। केवट ने पहले मना कर दिया। भ्राता लक्ष्मण को गुस्सा आ गया कि ऐसा क्यों। केवट ने कहा कि मैं इन्हें जानता हूँ, इनकी लीला अपरंपार है। इनके चरण जहाँ पड़ जाए वहाँ चमत्कार हो जाता है। मैंने तो सुना है कि अहल्या जो पत्थर की थी उसको उन्हें नारी में परिवर्तित किया। लोग इनकी चरण धूल को पाना चाहते हैं। मैं सबसे पहले इनके चरण धोऊंगा, इसके बाद मैं गंगा नदी पार करवाऊंगा। मुझे डर है, आशंका है, इनके चरण छूते ही पत्थर की शिला सुंदर स्त्री बन गई तो मेरी नाव तो काठ की है। ऐसा न हो कि मेरी आजीविका का यह साधन, ये जो मेरी नाव है, वो भी मुझसे छूट जाए। अब गुस्सा आ रहा था भ्राता लक्ष्मण को, लेकिन प्रभु श्री राम केवट के भाव समझ रहे थे और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। आप हमारे चरण धोइए, इसके बाद हमें नाव में बिठा दें। इतना सुनते ही केवट ने अपनी पत्नी से कहा कि एक पात्र में गंगाजल भर के लाइए। केवट प्रभु श्री राम के चरण धोने लगा और जो चरणामृत था उसे पीने लगा। उसने प्रभु को प्रणाम किया, उसकी आरती उतारी। उसके बाद प्रभु श्री राम, माता सीता और भ्राता लक्ष्मण को नाव में सवार किया और खुशी खुशी केवट ने इन तीनों को गंगा नदी के पार छोड़ दिया। जैसे ही प्रभु श्री राम, माता सीता, भ्राता लक्ष्मण नाव से उतरने लगे, प्रभु श्री राम को लगा कि इसे कुछ देना चाहिए। माता सीता प्रभु राम के मन की बात जान गई। उसने अपनी मुद्रिका जो अंगूठी थी वो केवट को भेंट करनी चाहिए। तब केवट ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु क्षमा कीजिए, लेकिन ये सृष्टि का नियम है कि जो एक जैसा समान कार्य करते हैं वो एक दूसरे से कुछ भी पैसे नहीं लेते, भेंट नहीं लेते। बाल काटने वाला होता है, वो दूसरे बाल काटने वाले से कोई राशि नहीं लेता। आप और मैं तो समान कार्य करते हैं। तो प्रभु श्री राम ने कहा, कैसे? भगवान थे, लेकिन जानबूझ के प्रश्न कर रहे थे कि कैसे। सब कुछ जानते हुए भी कह रहे थे, मैं तो केवट का काम करता नहीं हूँ, मैं तो केवट नहीं हूँ, मैं तो लोगों को नाव से इस पार से उस पार नहीं उतारता। तो केवट ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु वो तो मैं आपको जानता हूँ, मैं तो इस मनुष्य के लोक में लोगों को नदी पार करवा रहा हूँ, लेकिन आप तो भवसागर वाली जो नाव है उसमें बैठाते हैं, भवसागर पार कराते हैं, मृत्यु लोक से हमें पार कराते हैं। आप और मैं समान कार्य करते हैं। ये बात जब केवट ने कही तो केवट की बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर प्रभु श्री राम ने केवट को मोक्ष प्रदान किया। पद पखारी जलपान करी आपु सहित परिवार, पितर पारु करी प्रभु ही पुनि, मुदित गयऊ ले पार। कहने का मतलब है कि प्रभु श्री राम के चरणों को धोकर सारे परिवार सहित स्वयं उस जल चरणामृत को पीकर अपने पितरों को भवसागर से पार करवाया केवट ने, और आनंद पूर्वक केवट जो था वो प्रभु श्री राम को गंगा जी के पार ले गया। हम भी यह सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी हम भगवान से जो भौतिक वस्तुएं हैं उनकी मांग करते रहते हैं, जो नाशवंत है, उसी सुख दुख में खोए रहते हैं। केवट का ये प्रसंग हमें आज सिखाता है। केवट जो चाहता तो मुद्रिका अंगूठी रख सकता था, लेकिन उसने नहीं स्वीकारी, इसलिए प्रभु ने उसे मोक्ष प्रदान किया। अगर हम प्रभु से उनका साथ जो मांग ले तो हमारा जीवन भी धन्य बन जाएगा। प्रभु हमें भी मोक्ष प्राप्त करवा देंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।